आज की इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे उन तथ्यों पर जहां से यूजीन सैंडो के विचार महिला समाज के लिए निकल कर आते हैं। यूजीन सैंडो कहते हैं, फ्रांसीसी जाति के लोग धीरे धीरे अपनी काया के प्रति अब अधिक सजग नहीं रहे हैं। उसका कारण है फैशन के अधिक प्रचलन में शारीरिक स्वास्थ्य और सुंदरता का बलिदान। यूजीन सैंडो कहते हैं, हम बाहरी खेलों और प्रतियोगिता की बजाय इंडोर खेलों के पक्ष में अधिक हैं। केवल कुछ ही महिलाएं फैशन के चंगुल से बच पाती हैं। ये फैशन की प्रवृत्ति अन्य देशों से आई है, जिसको महिलाएं सहज में ही स्वीकार कर लेती हैं। यूजीन सैंडो अपने साफ शब्दों में कह देते हैं कि मैं फैशन का पालन करने की इस मजदूरी को महिला के शारीरिक पतन का सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। इसके परिणाम बड़े ही गंभीर होते हैं। यूजीन सैंडो कहते हैं, स्वस्थ जीवन मिला था, ना कि बीमारी से ग्रस्त रहने के लिए। सोचिए मित्रों, जब उस समय के दौर पर ही फैशन का इतना अधिक प्रचलन था, तो इस समय की तो बात ही क्या की जाए। महिलाओं का पहनावा भी ऐसा हो गया है जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। यूजीन सैंडो कहते हैं, मैंने महिलाओं को बहुत छोटे जूते पहने रहने की वजह से बेहोश होते हुए देखा है। मैं महिलाओं से 3 चीज़ें देखना चाहता हूँ। पहला कि वह ढीले आसान कपड़े पहने, दूसरा कि वह लड़कपन में बाहरी खेलों के प्रति अधिक प्रोत्साहित हो, और तीसरा यह कि वह एक व्यवस्थित व्यायाम प्रणाली का पालन करें। मैं चाहता हूं कि महिलाएं समझें कि वह स्वस्थ हो सकती हैं, और स्वास्थ्य के साथ सुंदरता तो आती ही है। व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले मांसपेशियों को स्वस्थ स्थिति में लाती है। यूजीन सैंडो कहते हैं, जब अंग्रेजी चिकित्सा के जनक साइडरहैम की मृत्यु हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि वह खुश होकर मरेंगे, क्योंकि वह अपने बाद 2 महान चिकित्सक ताज़ी हवा और व्यायाम को छोड़कर जा रहे हैं। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इन 2 चीज़ों से महिलाओं को आज भी वंचित नहीं रखा जा सकता है। इन 2 चीज़ों के सही प्रयोग से स्वास्थ्य और शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। शरीर में मांसपेशियों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मांसपेशियों से ही शरीर के किसी भी अंग में ताकत को पहुंचाया जाता है, क्योंकि मांसपेशियों के भीतर ही तो वह तंत्रिकाएं होती हैं जो संपूर्ण शरीर में होने वाली गतिविधियों की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। खेल के भी व्यायाम होते हैं, परंतु उनसे संपूर्ण शरीर का विकास संभव नहीं है। एक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो सभी अंगों को गति दे। खेलों के व्यायामों को करके स्वस्थ शरीर तो पाया जा सकता है, परंतु अद्भुत ताकत हासिल नहीं की जा सकती है। बलशाली शरीर पाने के लिए तो एक व्यायाम प्रणाली होती है जो संपूर्ण शरीर को एक विधि के अंतर्गत शक्तिशाली बनाती है। व्यायाम का लाभ यह है कि व्यायाम हृदय और परिसंचरण को मजबूत करके प्रत्येक ऊतक को स्वस्थ बनाता है, फेफड़ों को गहरा करता है ताकि रक्त ठीक से ऑक्सीजन युक्त हो और संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को नियमित कर सके। मित्रों, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित कितने ग्रंथ रच दिए हैं, जिनका लाभ उठाकर अद्भुत स्वास्थ्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन यह हमारे भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि वह सब कुछ होते हुए भी इन ग्रंथों से लाभ नहीं प्राप्त करता है। ऊतक की शुद्धता और दृढ़ता का सममित अनुपात उज्ज्वल आँख और स्पष्ट मस्तिष्क देता है। इसके बिना स्वास्थ्य की सुंदरता, शक्ति और खुशी कभी भी
हासिल नहीं की जा सकती है। अतः महिलाओं को व्यायाम की तरफ मुंह मोड़ना ही चाहिए। महिलाएं अपने बच्चों के फेफड़ों के विकास पर अधिक ध्यान दें। यूजीन सैंडो फेफड़ों की पूर्ण कार्यशीलता पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि जितना फेफड़ों से अधिक वायु को लिया जाता है उतना ही शरीर पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ सांस के रूप में तो प्राणायाम विद्यमान ही है, जिसकी तो महिमा ही कुछ और ही है। यूजीन सैंडो की बातें और हमारे आयुर्वेद की बातों में बहुत अधिक समानता देखने को मिलती है, क्योंकि यूजीन सैंडो ने भी शरीर विज्ञान की पुस्तक का अध्ययन किया था, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद के रूप में जानी जाती है। सैंडो जी कहते हैं कि फेफड़ों के ठीक परिसंचरण से अनेक रोगों से बचा जा सकता है। फेफड़ों से पूरा लाभ लेने के लिए नाक से श्वास लेना परम आवश्यक है। सैंडो कहते हैं, मैंने महिलाओं के लिए कुछ हल्के किस्म के डंबल बनाए हैं जिनमें तनाव का कोई भी खतरा नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार से यूजीन सैंडो महिलाओं के प्रति अपने विचार को प्रकट करते हैं, जिससे यही बात निकल कर आती है कि सैंडो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक जागरूक थे। उन्हें ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए भी एक उपदेश दिया जाना चाहिए। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर यूजीन सैंडो के ग्रिप डंबल की बात की जाएगी, जिसका प्रयोग यूजीन सैंडो स्वयं करते थे।